नाज़रीन, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों की तालीम और तरबियत बेहतरीन से बेहतरीन हो, बड़े होके बच्चे बड़े अफसर बने, कामयाब हों, दुनिया के कामों में कामयाब हों, हर तरह से वो कामयाब हों और एक अच्छे इंसान के तौर पे सामने आए। मैं चंद एक बातें आज आपको बताना चाहता हूँ जिनकी मदद से आप अपने बच्चों की बेहतर तौर पे डेवलपमेंट कर सकते हैं और उनको बुराइयों से बचा सकते हैं। जिस्मानी तौर पे जो वीकनेसेस उसमें आती हैं, जो बीमारियां आती हैं, उनसे भी आप महफूज रख सकते हैं। डेवलपमेंट कैसे होती है, मैं 2 हिस्सों में डील करूंगा, पहले दिमागी तौर पे और दूसरा फिर जिस्मानी तौर पे, फिजिकल, मेंटल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट। मेंटली पहली ये बात, ये प्लीज जरा गौर कीजिएगा इस चीज पे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में कोई चीज नहीं होती, उसमें दिमाग में वो चीजें डलेंगी या जो आप डालेंगे या उनके असातिज़ा डालेंगे जब वो 5-6 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू होंगे, या उनके दोस्त डालेंगे जब वो एक्सपोजर उनका बढ़ेगा, कजन्स उनके मिलने जुलने वाले उनके दोस्त जो स्कूल में लाइफ में या कॉलेज लाइफ में बनेंगे, या फिर वो मुआशरा डालेगा जिसमें हम लोग रहते हैं, जिसमें हम लोग मिलते जुलते हैं, हम जो कुछ देखते सुनते 5 हिस्सों की मदद से देखते हैं, वो हमारे दिमाग में हिस्से सबकॉन्शियस में शिफ्ट हो। लेट्स से एक बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई ना उसकी कोई जुबान हो, ना उसका कोई अंदाज होता है। जुबान वो वही सीखता है जो माँ बाप आमतौर पे बोलते, और उसको वो अंग्रेज़ का बच्चा अंग्रेज़ी बोलेगा, पंजाबी का बच्चा पंजाबी बनेगा सीखेगा, और पश्तो बोलने वालों का बच्चा पश्तो सीखेगा, और उर्दू बोलने वालों का बच्चा उर्दू बोलेगा। और आजकल जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं जो थोड़ा कॉन्शियस हैं कि जी हमें मगरबी तहजीब का साथ देना चाहिए और स्कूलों में वो बच्चे हमारे डेवलप करें क्योंकि इंग्लिश मेन मीडिया लैंग्वेज है, तो वो आमतौर पे घरों में भी इंग्लिश बोलने की इसलिए कोशिश करते हैं बच्चों के साथ कि उनके दिमाग में बैठे। अब दिमाग के मुख्तलिफ स्फीयर्स हैं। पहला ये कॉन्शियस माइंड जो लॉजिकल माइंड है। बच्चे जब 3-4 साल की एज तक होते हैं तो उनके लिए वो हरफे आखिर है, वो ईमान है, वो कुल बात है, वो उसमें जो माँ बाप को देखा सुना जो महसूस किया बच्चों ने 3-4 साल की उम्र तक, वो फाइनल चीज है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, वो सच ही सच है, चाहे कोई उनसे झूठ भी हो। वो उनका कॉन्शियस माइंड उसको चैलेंज नहीं करेगा और वो इससे आहिस्ता आहिस्ता सब कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट होती जाएगी। लेट्स से आपकी ज़ुबान इसी तरह जो कुछ आपने बोलना सिखाया वो आहिस्ता आहिस्ता उसको कोई क्यूरियोसिटी उसकी वो सीखना समझना उसका दिमाग शुरू करेगा और वो बोलना शुरू करेगा। तो आप उनमें अगर वही चीज़ें डालेंगे जो आप चाहते हैं, लेट्स से अगर आप चाहते हैं शुरू से कि वो नमाजी बच्चा बने, उसके सामने आप नमाज पढ़ेंगे तो वो देखेगा भी, उसका ज़्यादा असर महसूस करेगा। और जब आप उसको कहेंगे सिखाएंगे ये अच्छी बात है, ये नमाज पढ़ने से ये फ़ायदे हैं, प्रेयर, और ये प्रेयर से वो चीज़ है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती। फेथ हमारा क्या है, इनविजिबल है, और प्रेयर अल्लाह ताला इसकी मदद से इनविजिबल को विजिबल कर देता है। जब बच्चों को ये बात सिखाएंगे तो उनके दिमाग में जो चीज़ें उनको सुनी उन्होंने 5 हिस्सों की मदद से, वो आहिस्ता आहिस्ता महफूज होने शुरू कर देती है। जब 4-5 साल की बच्चा एज के बाद वो ख़ानदान के दूसरे लोगों से जो बातें सुनता है फिर उनको भी समझने की कोशिश करता है। फिर जब स्कूल नर्सरी वगैरह में और प्रेप में जाना शुरू हुआ तो टीचर्स ने कई बात वो उनको परखना चाहता है, क्यूरियोसिटी उनको फेस करती है, उनको बताती है कि ये चीज़ें भी होती। उनका स्कोप बढ़ गया, उनका कैनवस एनलार्ज हो गया, उनका वो जो कुएं के अंदर या घर के अंदर जो उनका देखना या रिश्तेदारों तक महदूद था वो अब खुल गया। बच्चे दूसरे भी आ गए हैं स्कूल में और वो भी बातचीत से उनको छीनना झपटना या मैनर्स जिस तरह का भी उनको कंपनी मिलेगी वो उनको सिखा रहे हैं। उनके इससे सबकॉन्शियस माइंड में बैठती जाएंगी ये चीज़ें। और जब उनका एक्सपोजर और थोड़ा बढ़ेगा, वो हाई स्कूल में जाना शुरू होंगे, कॉलेज में जाना शुरू होंगे, तो वो जो आदात इख्तियार देखेंगे कॉन्शियस माइंड की मदद से लाइक करेंगे, वो चीज़ें उनके सबकॉन्शियस माइंड में मनो अनशिफ्ट हो जाएंगी और फिर उनकी अंदर से अर्ज आनी शुरू हो जाएगी कि ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल
कॉलेज लाइफ में लड़का हो या लड़की, वो किसी से प्यार करने लगते हैं, देखने लगते हैं। लड़का है तो वो अगर जरा सी बेरुखी लड़की ने की और जब उसने नजर लव की नजर से देखा तो एक नजर ही इतनी दफा पेनिट्रेट कर जाती है सबकॉन्शियस में, उसकी छाप इतनी गहरी हो जाती है कि वो आपके दिमाग में उसकी बार बार अर जाती रहेगी। अगर लड़के ने महसूस किया कि दूसरा सिगरेट नोशी से अपनी बेहतर गम फिक्र दूर कर लेता है और उसने भी महसूस किया कि मेरी वो फलां मुझे इस तरह नहीं देख रही, तो उसने भी कश लेने शुरू कर दिए, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका सबकॉन्शियस लाइक करना शुरू कर देगा उन चीज़ों को। तो उनके कॉन्शियस या सबकॉन्शियस में शिफ्ट वो चीज़ें होती हैं जिनको वो लाइक करते हैं, और फिर सबकॉन्शियस में कोई गुंजाइश नहीं है कि वो महसूस करे, देखे और परखे कि ये चीज़ें ठीक हैं या बुरी हैं या अच्छी हैं। आप नमाज उनको पढ़ाते रहें, उस एज में कहें कि ये नमाज अच्छी बात है, तो वो नमाज की तरफ ही तवज्जो देंगे, वो कतन दूसरी तरफ तवज्जो नहीं देंगे। तो मेरा ये बात सारा कहने का मकसद ये था कि हमारे सबकॉन्शियस में जो बातें शिफ्ट होती हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड, जो हमने देखा सुना या पांचों हिस्सों की मदद से महसूस किया, उनकी छाप कितनी गहरी है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने गौर व गौर से देखा। तो आप बच्चों में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जैसे ही वो समझने की एज में आए तो उनके दिमाग में वो चीज़ें बिठाना शुरू कर दें कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब चीज़ें बिठाने में आपकी लाइकिंग है, आप अच्छा बनाना चाहते हैं, नमाजी बनाना चाहते हैं, आप उसको छोड़ना चाहते हैं खुला कि वो अपनी मर्जी से सब कुछ सीख सके, उसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो खुली ज़मीन जिसमें अच्छा बीज नहीं डाला जाता, उसमें घास फूस फिर भी उगाता है। फिर उसको आपने खुला छोड़ दिया जिसको सुपरविजन नहीं की, कि उसमें घास फूस तो उगेगा, झाड़ियाँ तो उगेंगी, और जब उसको आप सुपरविजन करेंगे, जो कुछ आप डालना चाहते हैं उसके दिमाग में वो बीज डालिए जो अल्टीमेटली उसके सबकॉन्शियस में माइंड सेट बने, जो सारी उम्र उसको अंदर से अर्ज देता रहे। ये आप पे डिपेंड करता है कि बेहतर आप उसको क्या सिखा सकते। ओके, मैं हल्का सा मुख्तसर तौर पे अब फिजिकल हेल्थ की तरफ आता हूँ। हमारा ये स्ट्रक्चर कोई मोर देन 100 ऑर्गन्स में मुश्तमिल है। दिमाग का अलग सिस्टम है, लंग्स का अलग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है। इसी तरह तमाम ऑर्गन्स और 100 के करीब ऑर्गन्स हैं। इसी तरह मोर देन 350 हमारे जॉइंट्स हैं जिन्होंने हरकत देनी है, ये सारी, और ये सारे एक स्ट्रक्चर पे खड़े हैं, और इतने ज़्यादा ग्लैंड्स है जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, तो सारे हार्मोन्स पैदा करते हैं। और इसी तरह हमारे मुख्तलिफ हिस्सों की जिस्मानी तौर पे लाइफ है। लेट्स से ब्लड की लाइफ, रेड ब्लड सेल्स की 120 डेज जैसा कि चार्ट पे देख रहे हैं, किडनी सेल्स की 21 डेज, स्किन सेल्स की 19 डेज और वाइट सेल की जस्ट ओनली 30 आवर्स। और लाइफ सेल टाइम है तो वो नर्व्स हैं। अब आप इनको एक न्यूट्रिशन देते रहेंगे अच्छी अपने बच्चों को, जो डेवलपमेंट के लिए स्ट्रक्चर जो खड़ा है, दिमाग भी इस पे खड़ा है, बॉडी भी इस पे खड़ी है, पाँव भी, टांगे, सब कुछ इस पे खड़ा है। ये 7 चीज़ों पे मुश्तमिल है: कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर एंड फ्लोराइड। और ये 7 चीज़ें अगर आप बच्चों की पूरी रखेंगे तो कुछ चीज़ें रिएक्शन से एब्जॉर्ब होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, माँ बाप दूध तो माएँ अक्सर बच्चों को देते देखी हैं, लेकिन ये नहीं उनको प्रोपिगेट करता देखा कि विटामिन डी की भी ज़रूरत है। आपको विटामिन डी ज़रूरत है जो सुबह और शाम की छाँव में ज़्यादा अब्जॉर्प्शन होती है। और विटामिन डी किस में है? सबसे ज़्यादा सूरज की छाँव, और उसके बाद थोड़ी सी मछली अंडे में। तो आप जो दूध पिलाती हैं वो उस वक्त तक हड्डियों का जुज़्व बदन नहीं बनेगी, और कैल्शियम भी जुज़ नहीं बन सकेगी जब तक विटामिन डी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो इन 7 चीज़ों को उनको पूरा रखें, उनको बताएं। फिर आजकल के बच्चों की जो हैबिट्स बन गई हैं वो भी ठीक नहीं है। वो फील्ड गेम्स के बजाय जिसमें सूरज की छाँव में खेलना, भागना, दौड़ना, एक्सरसाइज, जो मैंने बताया मोर देन 350 जॉइंट्स हैं, उनको हरकत देनी, और वो जो हरकत नहीं मिलती उनको, तो वो जॉइंट्स जो हैं वो वीक होना शुरू कर देते। और जब ये जुज़ नहीं मिलते हड्डियों के तो वो स्ट्रक्चर वीक होना शुरू हो जाता है। जब स्ट्रक्चर वीक होना शुरू होता है और जब वो पोस्चर टेढ़ा करके हर वक्त मोबाइल, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, तो उनको आहिस्ता आहिस्ता वीकनेस आने शुरू हो जाती है। पोस्चर विल डेफिनेटली मेक डिफरेंस इन केस द बोन्स आर वीक। जब बोन्स वीक हो जाती हैं फिर उनमें जब फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो जाती है। मैंने छोटे छोटे बच्चे देखे, इतने बच्चे ऐनक लगाते हुए। ऐनक क्यों लगाई?
آپ جائیں گے اس کے پاس، آئی اسپیشلسٹ کے پاس، وہ کہے گا نظر ویک ہو گئی ہے، چیک کر لے گا. لیکن آئی کیوں، نظر ویک کیوں ہوئی؟ یہ اس لیے کہ پہلے آپ نے وٹامن ڈی اور کیلشیم انشور نہیں کی، اور جب ہڈیاں ویک ہو گئی، پوسچر ٹیڑھا کر کے اس طرح بیٹھا تو C1 C2 میں فلکچویشن آ گئی، جیسا کہ چارٹ پہ دیکھ رہے ہیں. جب وہاں سے ریفلیکسز ویک ہوئی آنکھوں کی تو اس میں ویکنیس تو آنی ہے نا. جب اس میں کمپریشر نروز پہ آئے گی تو آئے گی نا، آنکھیں سے ویک ہونا شروع ہوں گی نا، تو آپ کب تک بڑھاتے رہیں گے؟ آپ کا روٹ کاز دور کرنا ضروری ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چند چیزیں جسمانی ضرورت کے لیے زیادہ ضروری ہیں. ایک نیوٹریشن ان کی انف، جیسا میں نے آپ اسپیسیفائی ابھی کیا، ہڈیوں کی جز، پروٹینز ان کو دیں سفیشینٹ. ان کی نیند پوری کرنا ضروری ہے کہ باڈی چارج ہوتی ہے، ہمارے مسلز جو تھک جاتے ہیں سارا دن میں، اور ہارٹ جو سارا دن فنکشن کرتا رہتا ہے، اس کو چارجنگ اور ریپیئر رات کے وقت ہوتی ہے جب سوتے ہیں. پھر بچوں کی ایکسرسائز ضروری ہے. انکریج دیم فار دا ایکسرسائز انسٹیڈ آف پلئنگ ود دا موبائلز اینڈ لیپ ٹاپس. وہ فیلڈ میں کھیلیں گے تو ان جوائنٹس کو حرکت ملے گی اور ان کے جزوے بدن بنیں گے. پھر ان کا دھوپ میں اور وٹامن ڈی لینا انتہائی ضروری ہے، جو آپ کی باقی چیزوں پہ بھی اس کو کچھ چیزیں ڈیپینڈنٹ ہے ابزارپشن کے لیے. تو ایکسرسائز ان کو دیں، ان کے لنگس کو بھی ایکسرسائز ملے گی اور ان کے جوائنٹس بھی مضبوط ہوں گے. تو یہ ناظرین، میں چاہتا تھا کہ یہ مینٹل اور فزیکل ہیلتھ میں آپ چند چیزیں انشور کریں ان کو، کہ آپ جیسے بچوں کو اپنی تعلیم و تربیت چاہتے ہیں، جیسی ان کی فزیکل گروتھ چاہتے ہیں، جیسی ان کی مینٹل ہیلتھ چاہتے ہیں، آپ اسی طرح پروموٹ کریں. اور میں یہ چند ایک گزارشات تھی. آخر میں صرف ایک گزارش آپ سے کرتے ہوئے اپنا پروگرام ختم کروں گا. وہ یہ کہ ہم بچپن سے بچوں کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کہ یہ دنیا کمپیٹیٹو ہے، بڑا ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، فوجی بننا ہے، فلانا بننا ہے، فلانا بننا ہے. لیکن یہ قطعاً نہیں سکھاتے کہ there is abundance everything in nature. کمپٹیشن سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے روزی کا وعدہ کیا. بابا بلے شاہ کہندے ہیں، دیکھو بندیا آسمانی اڑ دے پنچھی، دیکھتے صحیح کی کر دے نے، ناؤ کر دے رزق ذخیرہ، ناؤ بھکھے مار دینے، بندے ہی کر دے رزق ذخیرہ، بندے ہی بھکھے مار دینے. پھر آگے چل کے کہتے ہیں پلے رزق نہ بننے پنچھی تے درویش، جنہ دا تکیہ رب تے انہاں نے رزق ہمیش. تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے ذہن میں باقی چیزیں ضرور ڈالیں. کمپٹیشن آپ ڈالتے ہیں، ڈالیں ضرور، لیکن یہ چیز ضرور ڈالیں کہ رزق کا وعدہ اس نے کی ہے. there is everything abundant in the nature. اور اللہ تعالیٰ روزی سب کو فراہم، ہر صورت میں، پتھر میں کیڑے کو بھی فراہم کرتا ہے. اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ پہ فیتھ اس کا پکا رکھائیں، اللہ کا فیتھ پکا بنائیں، اور وہ اس چیز سے نہ ڈرے کہ مار سے نہ ڈرے، وہ اللہ سے ڈرے. ان کے دل میں ڈر خوف اللہ کا ہونا چاہیے. باقی یہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اور وہ انشاءاللہ دیتا رہتا ہے سب کو. آپ کمپٹیشن میں جیسا لانا چاہیں لائیں، ضرور لائیں، پر یہ چیز بھی ان کے ساتھ ڈال لیں کہ رزق وہ دے گا اور ہر حالت میں دے گا. جاوید مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا نگہبان ہو. آپ اللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت عطا کرے. اللہ حافظ.